सोच के देखिए, एक प्राचीन मंदिर लेपाक्षी, और वहां एक ऐसा चमत्कार है जो ग्रेविटी के सारे नियम तोड़ देता है। एक भारी भरकम पत्थर का खंभा जो छत से तो जुड़ा है लेकिन जमीन से ऊपर हवा में झूल रहा है। चलिए आज इसी अनोखे रहस्य की गहराई में उतरते हैं। तो आखिर इस झूलने वाले खम्भे के पीछे का राज है क्या? क्या ये कोई श्राप है, कोई दैवी शक्ति, या फिर 500 साल पुरानी इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल, एक ऐसी मशीन जिसे हम आज अब जाके समझना शुरू कर रहे हैं? तो सबसे पहले चलिए इस रहस्य की जड़ तक पहुंचते हैं, यानी इस अनोखे स्तंभ को ही देखते हैं। इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है आकाश स्तंभ, यानी आकाश का खंभा। और ये मंदिर के आलीशान नाट्य मंडप मतलब उसके डांस हॉल में बना हुआ है। एक मिनट, इस बात पर गौर कीजिए। इस डांस हॉल में ग्रेनाइट के पूरे 70 विशाल खंभे हैं, और उन सब में से सिर्फ बस एक ही है जो हवा में झूल रहा है। यही तो है जो इसे इतना ज्यादा खास और रहस्यमयी बना देता है। और ये कोई अंदाजा नहीं है, इसके हवा में होने का सबूत बिल्कुल सामने है। इतना साफ कि इसके नीचे से आराम से एक पतला कपड़ा या कागज का टुकड़ा आर पार निकाल सकते हैं। ये जमीन को टच ही नहीं करता, बिल्कुल जैसे ग्रेविटी का इस पर कोई असर ही ना हो रहा हो। अब जाहिर सी बात है, जब कोई इतनी अजीब चीज सामने हो तो लोग उसे छेड़ने की कोशिश तो करेंगे ही। और जब भी किसी ने इस नाजुक बैलेंस को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है तो उससे जुड़ी बड़ी दिलचस्प कहानियां सामने आई हैं। इनमें से 2 कहानियां तो बहुत मशहूर हैं। एक है कॉलोनियल टाइम की एकदम सच्ची घटना, जिसमें हैमिल्टन नाम का एक ब्रिटिश इंजीनियर था, और दूसरी वो एक मॉडर्न कहानी है, एक अर्बन लेजेंड, जो कहती है कि साल 2025 में एक टूरिस्ट के साथ कुछ हुआ था। लेकिन इन दोनों कहानियों में जमीन आसमान का फर्क है। हैमिल्टन वाली जो बात है ना, वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। जब उसने क्रोबार से इस खंभे को हिलाने की कोशिश की तो पूरा का पूरा मंदिर हिलने लगा। उसको फौरन रियलाइज हो गया कि ये कोई आम पिलर नहीं है, बल्कि पूरे स्ट्रक्चर के बैलेंस की चाबी है। और दूसरी तरफ ये 2025 वाली कहानी कि एक टूरिस्ट ने पत्थर फंसाया और बेहोश हो गया। इसका कोई सबूत नहीं है, कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं, ये बस एक अफवाह लगती है। लेकिन रुकिए, इस झूलने वाले स्तंभ की पहेली सिर्फ इंजीनियरिंग या छेड़छाड़ तक ही नहीं रुकती। इससे भी गहरा एक और राज है, एक ऐसा राज जो पूरे मंदिर की बुनियाद से और इसके शापित होने की रेपुटेशन से जुड़ा है। एक ऐसी कहानी जो इस पत्थर के खंभे को एक बिल्कुल अलग ही मीनिंग दे देती है। ये कहानी जुड़ी है मंदिर को बनाने वाले विरूपन्ना से, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने भक्ति और गुस्से के एक अजीब जोश में अपनी ही आंखें निकाल लीं और उन्हें सामने की दीवार पर दे मारा। तो कहानी है 16th सेंचुरी की। मंदिर बनवा रहे थे शाही खजांची विरूपन्ना। उन पे इल्जाम लगा कि उन्होंने राजा की परमिशन के बिना खजाने के पैसों से ये मंदिर बना डाला। अब इससे पहले कि राजा उन्हें कोई सजा देते, विरूपन्ना ने अपनी सजा खुद ही मुकर्रर कर ली। और इसका सबूत आज भी मंदिर की पश्चिमी दीवार पर 2 गहरे लाल भूरे रंग के धब्बे हैं। लोग मानते हैं कि ये उन्हीं की आंखों के खून के निशान हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? साइंटिस्ट्स आज तक ये नहीं समझ पाए कि सदियां बीतने के बाद भी ये निशान फीके क्यों नहीं पड़े। तो क्या ये सब सच में किसी श्राप का असर है, या इन सब अजीब अलौकिक कहानियों के पीछे साइंस और इंजीनियरिंग का कोई भूला बिसरा ज्ञान छिपा हुआ है? चलिए उस ब्रिटिश इंजीनियर वाली कहानी पर वापस चलते हैं। एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर मंदिर का कांपना कोई श्राप ना हो, बल्कि एक वार्निंग हो, एक ऐसी चेतावनी जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन के खराब होने पर मिलती है। आज के इंजीनियर्स का मानना है कि ये स्तंभ असल में एक एंशिएंट सीस्मिक डैम्पर है। अब आसान भाषा में इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो भूकंप के झटकों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, ताकि बिल्डिंग गिरे नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल बनी रहे। तो फिर हुआ क्या था जब हैमिल्टन ने उसे क्रोबार से हिलाया? देखिए, मामला यह है कि यह स्तंभ अकेले काम नहीं करता। ये छत के पूरे वजन को संभालने वाले एक बहुत ही नाजुक बैलेंस सिस्टम का हिस्सा है। जैसे ही उस एक स्तंभ को छेड़ा गया, पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया। हजारों टन वजन को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मंदिर का पूरा ढांचा कांपने लगा। तो वो कोई श्राप नहीं था, वो एक बेहतरीन तरीके से बनाई गई मशीन थी जो सिग्नल दे रही थी कि सिस्टम में क्रिटिकल फेलियर होने वाला है। तो लेपाक्षी का ये झूलने वाला स्तंभ सिर्फ एक अजूबा नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये कि हमारी प्राचीन कहानियों और मिथकों में
आखिर कितना भूला हुआ साइंस छुपा है जिसे हम आज इतने सालों बाद दोबारा खोज रहे हैं।